हाय बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। मूल कॉन्सेप्ट का है। मूल कॉन्सेप्ट में अपन ये पढ़ने वाले हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला ये कैसे फाइंड करेंगे, इसका एक नया फार्मूला बनाना। चलो, अपने पास कंपाउंड गिवन है 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है और मॉलिक्यूलर मास देखिए 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला बताना है और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ये फार्मूला है, इसमें पुट करेंगे वैल्यू और आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन अलग अलग लिखेंगे, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। हाइड्रोजन कितना दिया है 4.07% और 24.27% और 71.65% क्लोरीन है। अब हाइड्रोजन का लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स गिवन। अब अपन इसका डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कार्बन का कितना होता है 12, 24.271 12 कार्बन का 12 होता है, क्लोरीन का 35.5, 71.65 क्लोरीन का 35.5। ये 1 से करेंगे तो 4.07, 24.27 2 आ जाएगा, 35.5, 71.65 2। देखो, अब जो कम वाली वैल्यू आई है, जैसे 2 कम वाली वैल्यू, तब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कम वाली वैल्यू का डिवाइड कर देंगे। 4.07/2, देखो 2/2 और 2/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 से गए तो 2 आ जाएगा, 2 2 1 2 1 C2HCl। ये बन गया इसका फॉर्मूला, C2HCl ये बन गया इसका फॉर्मूला। सॉरी बच्चों, CH2 नहीं बनेगा, CH2Cl बन गया। ये बन गया CH2Cl बन गया। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया 12 + 2 CH2Cl 35.5 ये आ गया। अब इसको ऐड कर लेंगे 12 40 35.5 49.5। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दिया है 98.96। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना निकला है 49.5। तो n की वैल्यू आ गई 2 आ गई। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, C2H4Cl2। ये आ गया अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मूलर मास दिया था, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। CH2Cl ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। मूलर मास दिया है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया C2H4Cl2। एक और एग्जांपल लेंगे। अब देखो कार्बन कितना दिया है 24.2, तो कार्बन निकालेंगे। कार्बन 24.02/12, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.02 के समथिंग आ जाएगा। हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 4.02 हाइड्रोजन के लिए निकाला है तो इसका आंसर आ जाएगा 4.02। अब सिंपल वैल्यू निकालनी है तो
2.02 का मल्टी डिवाइड कर देंगे, 2.02 अपॉन 2.02 आ जाएगा 1, 4.02 अपॉन 2.02 तो आ जाएगा 2, CH2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म एम्पेरिकल फॉर्मूला 14। तो देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला की वैल्यू कितनी है, 12 प्लस 12 प्लस 2, 14 आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला 14 n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला कितना दिया है 14, तो n की वैल्यू आ गई 1। तो इसका आंसर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला ये निकलेगा CH2, दिस इज़ द आंसर। एम्पेरिकल फार्मूला में कुछ नहीं लिखते हैं, सबसे पहले मल्टी मोल निकालते हैं, मोल निकालने का जो सिंपल रेशियो आता है उसका डिवाइड कर देते हैं, उसके डिवाइड करने से जो वैल्यू आती है फिर उसको मतलब अलग अलग लिख लेते हैं। CH2 कितने हैं तो CH2 लिख लिए, ये एम्पेरिकल फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, अब जितनी भी वैल्यू आई है उसको डिवाइड कर देंगे n की वैल्यू जो निकाली है, अब इसका फिर से सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा CH2। चलो बच्चों बाय, आपको नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बाय बच्चों।